नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज़। नेशन 4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी वार्ड नंबर 43 कटरा पर व पक्की तालाब में बदहाली का नज़ारा हमेशा देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले, शहर के घनी आबादी कहलाने वाले वार्ड नंबर 43 कटरा पर व पक्की तालाब में बदहाली का नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी जरूर कहने को रह गया है, लेकिन गंदगी का अंबार कम होने का नाम नहीं लेता है। समाजसेवी मुजाहिद रॉकी ने बताया, आज वार्ड नंबर 43 में गंदगी को देखकर वोटरों के साथ साथ दूसरे मोहल्ले वाले को भी देखकर एहसास होता है। संवाददाता से बातचीत के दौरान रॉकी ने कहा, मैं हमेशा वार्ड नंबर 43 में जनता के बीच दिन रात अच्छे बुरे कामों में लगा रहता हूं ताकि हमारे वार्ड में बेहतर विकास हो। इसलिए इस बार वोटरों द्वारा पार्षद में बदलाव लाने का फैसला किया गया है। इस दौरान रॉकी ने कहा, मैं वोटरों से गुजारिश करता हूं, वार्ड नंबर 43 में कई प्रत्याशी पार्षद पद के लिए खड़े हैं, लेकिन आप लोग खुद फैसला करें कि कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके बीच अच्छे बुरे दुख सुख में खड़े रह सकते हैं। उन्होंने कहा, इस बार झांसे में नहीं आए, अगर आप लोग झांसे में आते हैं तो 5 साल फिर बदहाली का नज़ारा देखने को मिलेगा। यह फैसला वार्ड नंबर 43 के जनता के हाथ में है। उन्होंने कहा, प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह वोटरों के हाथ में है किसे पार्षद पद पर लाना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा, वार्ड नंबर 43 के वोटरों को जो बेहतर प्रत्याशी लगे उसे इस बार पार्षद बनाकर जीत का माला पहनाने का काम करें। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। के बीच में मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि जनता की परेशानियों को दूर करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके एक बोली पे जाकर के उनकी बात को मानना। और हमने अपने ओर से हर संभव प्रयास किया। कहीं पर कम हुआ, कहीं पर ज़्यादा हुआ, कहीं पर बहुत ज़्यादा किया, लेकिन किया। एक होता है ना कि चुनाव हारने के बाद प्रत्याशी का गायब हो जाना, फिर 5 साल के बाद दोबारा नजर आना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पूरे 5 साल पूरी ईमानदारी से अपने वार्ड नंबर 43 की जनता के लिए लड़ता रहा, हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाता रहा। बाकी लोग तो हमेशा लापता रहे। अब तक आप वार्ड नंबर 43 में जनता के बीच क्या क्या कार्य किया? बहुत सारा कार्य किए हैं। सबसे बड़ा कार्य तो ये किए हैं कि आप गौर कीजिएगा, आप पत्रकार हैं, आपको शहर का अच्छा खासा खबर रहता है। आप सबसे पहला खबर हमारा ये देखिए कि पिछले 5 साल में वार्ड नंबर 43 का विधि व्यवस्था कैसा रहा। विधि व्यवस्था इन 5 सालों में मैंने सभी लोगों से मिलजुल कर अपने लोगों के बीच में कोई भी ऐसा काम माहौल खराब होने नहीं दिया। कहीं पर भी कुछ भी विवाद हुआ, वहाँ पे समय से पहले पहुंचकर लोगों के बीच में सुलह मशवरा कर करके मामला को शांत कराया और विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया। क्या आप जनता के बीच जो आप आए हैं जी, क्या सोच कर के आए हैं जनता से वोट मांगने के लिए? जनता के बीच में हम सिर्फ यही सोच कर के आए हैं कि आप लोग वोट किसे भी दें, चाहे हम हो कोई भी हो, लेकिन एक बार कम से कम इस बात का ध्यान रहे कि कहीं आपका वोट किसी एजेंट के द्वारा बर्बाद ना किया जाए। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। एक गलती की वजह से आपको फिर से 5 साल पछताना ना पड़ जाए, बस इसीलिए मैं दोबारा उतरा हूँ मैदान में। अगर आपको जनता जिता देती है तो जीतने के बाद क्या सबसे पहला प्राथमिकता होगी जनता के बीच? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा पे। मैं चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले के बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले। और बहुत सारी परेशानियां हैं कि लोगों को गुमराह कर दिया गया कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं, सिर्फ दिलासा और इसके अलावा और कुछ नहीं देता है। पिछले लॉकडाउन में कैसा योगदान रहा आपका जनता के बीच वार्ड नंबर 43 में? वो तो आपको बेहतर जनता ही बताएगी, हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। इस बात पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लॉकडाउन में 2 तरह का काम हुआ है। लॉकडाउन में एक दिखाने वाला काम हुआ है और एक बिना दिखाए ही लोगों तक का मदद पहुँचा देना, ये काम हुआ है। तो मेरा काम बिना दिखाने वाला हुआ। जो लोगों तक का पहुँचा वो लोग जानते हैं कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। आप अभी तक वार्ड में घूम रहे हैं, अपने जनता का कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो जनता का समर्थन अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन
मेरे वार्ड में एक सिस्टम और भी बहुत बुरा चल रहा है। बुरा ये चल रहा है कि लोगों को फिर से हमारे वार्ड में गुमराह किया जा रहा है। फिर से हमारे वार्ड में गुमराह किया जा रहा है। वही खेल फिर से खेला जा रहा है लोगों के बीच में, गलत तरीके से पैसे की बर्बादी। कुछ प्रत्याशी हैं हमारे वार्ड में जो अभी बहुत बड़े दयावान बने हुए हैं। अभी लोगों का दर्द उनको देखा जा रहा है, अभी दुख दर्द सब कुछ उनको नजर आ रहा है। लेकिन यही 28 तारीख के बाद दुख दर्द किसी को नजर नहीं आएगा। और मेरा क्या है, मैं तो चुनाव जीतूं या हारूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कल भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, आज भी हूँ और आगे भी जुड़ा ही रहूँगा। मुझे जिस वक्त आवाज़ दें मैं आपके बीच में खड़ा मिलूँगा। जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील सिर्फ एक ही चीज़ का करना चाहते हैं कि आपका एक एक वोट कीमती है और आप अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ करके करें, इसलिए कि आपका एक वोट आपको 5 साल पछताना पड़ सकता है। आप अपने उस प्रत्याशी के बारे में भी पता करें, क्या जिस प्रत्याशी को मैं अपना वोट देने जा रहा हूँ क्या वो इस योग्य है कि वो अपना काम खुद से कर सके या फिर किसी मुंशी को रख करके काम करवाए। इस चीज़ का भी ख्याल रखें। दूसरी बात, आपके लिए समय देने वाला हो, ऐसा ना हो कि आपको कागज़ लेकर के खोजना पड़े लोगों को कि भाई मेरा वार्ड काउंसलर है कहाँ, खोजना पड़े और आपको मालूम चले कि आपका वार्ड काउंसलर शायद जिला में ही ना हो, या हो सकता है वार्ड काउंसलर को ऐसे 10 साल से एक सीन तो देखते भी आ रहे हैं लोग कि भाई इतना सवेरे मत आओ, इतना रात हो गया इस टाइम मत आओ, काम तुम्हारा होगा ना जी, चले जाओ फलाने के यहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। 500-500 रुपया, 200-200, 300-300 वृद्धा पेंशन के नाम पे ले लिया गया वार्ड के अंदर में, और आज तक बेचारे लोग का वृद्धा पेंशन का काम तक का नहीं हो पाया। ऐसे कई लोग हैं, अगर आप बोलें तो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। आप अगर मेरे साथ लाइव चलेंगे तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाऊंगा कि जिनका पैसा ले ले करके आज तक उनका काम नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसीलिए आप अपना वोट देने से पहले एक नहीं 100 बार सोच लें। इसलिए जिस तरीके से लोग अपनी बच्ची की शादी करने के लिए छानबीन करते हैं ना, छानबीन करते हैं कि भाई लड़का क्या कर रहा है, उसी तरीके से एक बार नेता का भी छानबीन खुद से कर लें। किसी दूसरे के कहने पे ना जाएं कि फलाना ऐसा है, धमकाना ऐसा है। आप खुद से अपना दिमाग लगाएं कि आपके बीच में रहने वाला कौन है जो आपके साथ जुड़ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। मैं तो पिछले 5 साल से लोगों को बोल रहा, आओ मेरे कंधे पे बैठो बैठो बैठो। अब आपको बैठना है तो आइए बैठिए, और नहीं बैठना है तो आपकी मर्जी। मैं तो आपको जगाने का काम कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। अगर कोई प्रत्याशी किसी को 1500 रुपया दे करके बख्तियार बोर्ड ले लेता है तो ये बताइएगा सच सच हमें वो 500, 1000, 10,000 जो भी हो वो कितना दिन चलेगा? 5 साल उससे चल जाएगा। तो भाई हम तो यही बोलेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना करें और अपने लोगों के बीच में कोशिश करें जागरूकता लाने की कि कोई भी आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करे और आपके क्षेत्र में नाजायज पैसा खर्चा ना करे। इससे आगे और क्या बताएं आपको। क्या नाम है? मोहम्मद मुजाहिद उर्फ रॉकी, वार्ड नंबर 43, बिहार शरीफ।